मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को अजीब तरीके से देखने लगता है। तभी एक लड़की जो उसके सामने बैठी हुई थी वो उसे कहती है कि शॉन, मैंने तुम्हारे एडवाइस के अनुसार अपनी जॉब छोड़ दी है। ये सुन वो लड़की से कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता और मेरा नाम शॉन नहीं बल्कि कैप्टन स्टीवेंस है और मैं अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर चलाता हूँ। आगे वो ट्रेन ग्लेनब्रुक नाम के स्टेशन पर रुकती है। ये देख स्टीवन ट्रेन से बाहर उतरकर एक लड़के से पूछता है कि आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है, जिस पर वो लड़का कहता है कि चिकागो। ये सब सुनने के बाद स्टीवन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अपनी सीट पर बैठने के बाद वो ट्रेन के ग्लास में अपना चेहरा देखता है और उठकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम के मिरर में खुद का चेहरा देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मिरर में वो खुद को नहीं बल्कि किसी और का चेहरा देखता है। बाद में वो अपना वॉलेट निकालकर अपनी आईडी चेक करता है जिसमें उसका नाम शॉन फैंट्रेस लिखा हुआ होता है। जैसे वो वॉशरूम से बाहर आता है उसके सामने वही लड़की खड़ी हुई होती है जिससे स्टीवन ने कुछ देर पहले बात की थी। उस लड़की से वो कहता है कि मैं शॉन नहीं हूँ, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि अगले स्टेशन पर हम लोग उतर जाएंगे और कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। तभी उस ट्रेन में एक जोरदार धमाका होता है और कुछ देर बाद स्टीवन अपने आप को एक छोटे से बंद चेंबर में देखता है। उसके सामने एक छोटा सा मॉनिटर होता है जिसमें उसे एक लड़की बात करते हुए दिखाई देती है। यहाँ स्टीवन सोचने लगता है कि उसे तो अफगानिस्तान में होना चाहिए क्योंकि वहां पर वॉर चल रहा था, तो वो ट्रेन में कैसे पहुंचा। आगे वो लेडी स्टीवन से पूछती है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो, जिस पर स्टीवन कहता है कि तुम्हारा नाम गुडविन है। यहाँ स्टीवन गुडविन से ये भी कहता है कि मैं अपने डैड से बात करना चाहता हूँ, मगर गुडविन स्टीवन से सवाल पूछती है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया। ये सुन वो कहता है कि ट्रेन में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी और वो मुझे शॉन समझ रही थी, जिस पर गुडविन कहती है कि ये सब अब इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है और अब तुम्हारे पास फिर से 8 मिनट है। ट्रेन में वापस जाकर पता लगाओ कि वहाँ बॉम्ब किसने लगाया है और बॉम्ब कहाँ पर है। अब स्टीवन वापस उसी ट्रेन में अपने आप को देखता है जिसके सामने वही क्रिस्टिना नाम की लड़की बैठी हुई होती है। यहाँ पर स्टीवन के साथ सेम वही रिपीट होने लगता है और क्रिस्टिना स्टीवन को फिर से शॉन कहकर पुकारती है। कुछ देर बाद ट्रेन ग्लेनब्रुक नाम के स्टेशन पर रुकती है और स्टीवन भी ट्रेन से उतरकर वापस ट्रेन के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्टीवन याद करने की कोशिश करता है कि बॉम्ब ब्लास्ट किस डायरेक्शन में हुआ, मगर उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आता। आगे वो वॉशरूम में जाकर चेक करने लगता है जहाँ उसे वॉशरूम के वेंटिलेशन में एक बॉम्ब दिखाई देता है। यहाँ स्टीवन गुडविन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे बॉम्ब को डिफ्यूज करने में मदद कर सके, मगर गुडविन से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। आगे स्टीवन वॉशरूम से बाहर आकर ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को बताता है कि वो एक कस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर है और उसे शक है कि ट्रेन के सिक्योरिटी के साथ किसी ने छेड़खानी की है। इसलिए वो उन सभी पैसेंजर्स को अपने मोबाइल्स और लैपटॉप्स बंद कर देने को बोलता है, मगर उसके बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। देखते ही देखते उस ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ट्रेन के सभी पैसेंजर्स मर जाते हैं। आगे स्टीवंस की आंखें खुलती है तो वो खुद को उसी चेंबर में कैद देखता है जहां गुडविन स्टीवन से पूछती है कि उसने ट्रेन में क्या देखा, मगर स्टीवन यहाँ गुडविन से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। आगे वो गुडविन से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने फादर से एक बार बात करना चाहता हूँ। अब गुडविन यहाँ स्टीवन को बताती है कि आज सुबह एक ट्रेन चिकागो की ओर जा रही थी और उस ट्रेन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें ट्रेन के कई सारे पैसेंजर्स मारे गए और वो लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया। अब आगे स्टीवंस को फिर से उसी ट्रेन में वापस भेजा जाता है जहाँ क्रिस्टिना और स्टीवन दोनों मिलकर पैसेंजर्स को गौर से देखने लगते हैं। तभी स्टीवन को एक इंसान पर शक होता है और वो दोनों ट्रेन से उतरकर उसका पीछा करने लगते हैं। आगे वो शख्स बेंच पर बैठ जाता है और स्टीवन उस शख्स को अपना बैग दिखाने को बोलता है क्योंकि उसे उस पर शक था। अब इन दोनों में हाथापाई होने लगती है और इस दौरान वो शख्स स्टीवन को रेलवे पटरी पर ढकेल देता है। देखते ही देखते ट्रेन आकर स्टीवंस को मार देती है जिससे स्टीवंस की मौत हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उसी चैम्बर में बंद देखता है। अब यहाँ स्टीवन की बातचीत सोर्स कोड प्रोग्राम के मैनेजर से होती है जहाँ वो स्टीवंस को बताता है कि सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से किसी भी इंसान के कॉन्शियसनेस को किसी और शख्स के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है और उस शख्स के मरने के 8 मिनट पहले की मेमोरी को स्टोर किया जाता है। दरअसल इस प्रोग्राम की मदद से सोर्स कोड वालों ने शॉन की कॉन्शियसनेस को स्टीवंस के अंदर ट्रांसफर कर दिया था ताकि सोर्स कोड वाले स्टीवंस को वापस उस 8 मिनट वाली मेमोरी में भेज सके, जिससे उन्हें ये पता लग जाएगा कि ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया था। साफ साफ कहा जाए तो स्टीवंस शॉन के 8 मिनट वाली मेमोरी में बार बार जा रहा था ताकि वो उस बॉम्बर का पता लगा सके। आगे स्टीवन सोर्स कोड वालों को बताता है कि वो लास्ट टाइम क्रिस्टिना नाम की लड़की के साथ ट्रेन से उतरकर एक शख्स का पीछा कर रहा था और उसे लग रहा है कि उसने एक पैसेंजर को आखिरकार बचा ही लिया। ये सुन सोर्स कोड वाले स्टीवंस को बताते हैं कि ये कोई टाइम ट्रैवल प्रोग्राम नहीं है बल्कि टाइम रीअसाइनमेंट प्रोग्राम है जिससे मरे हुए शख्स के मेमोरी से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। यहाँ पर सोर्स कोड वाले ये पता करना चाहते थे कि शॉन ने मरने से पहले ट्रेन में क्या देखा जिससे उन्हें उस बॉम्बर का क्लू मिल जाए।
आगे वो ये भी बताता है कि शिकागो में एक दूसरा ब्लास्ट भी होने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बॉम्बर को ढूंढना होगा। कुछ देर बाद स्टीवंस को फिर से उसी ट्रेन में वापस भेजा जाता है। यहाँ स्टीवंस क्रिस्टिना से फ़ोन मांगता है और कहता है कि मुझे मेरे दोस्त कैप्टन कॉल्टर स्टीवंस के बारे में पता लगाना है। दरअसल कैप्टन कॉल्टर स्टीवंस कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, और वो खुद के ही बारे में पता करना चाहता है ताकि उसे ये पता चले कि वो यहाँ कैसे पहुंचा जबकि वो अफगानिस्तान में वॉर लड़ रहा था। आगे स्टीवंस ट्रेन के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जाकर एक लेडी का फ़ोन लेकर सोर्स कोड के मैनेजर रिटलेज को कॉल लगाता है। तभी वहाँ क्रिस्टिना आती है, स्टीव को बताती है कि तुमने जिस दोस्त के बारे में पता करने को कहा था वो 2 महीने पहले वॉर में मर चुका है। अब ये सुनने के बाद स्टीवंस काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि क्रिस्टिना ने जिस शख्स के बारे में बताया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तभी देखते ही देखते उस ट्रेन में लगा बॉम्ब फट जाता है। आगे स्टीवंस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी बंद चेम्बर में देखता है। यहाँ स्टीवंस गुडविन से पूछता है कि क्या मैं जिंदा हूँ या नहीं, जिस पर गुडविन बताती है कि इस वक्त ये जानना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसे जो मिशन दिया गया है उसे कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। ये सब सुन स्टीवंस गुडविन से कहता है कि मेरा जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, जिस पर गुडविन कहती है कि तुम्हारे दिमाग का कुछ ही % जिंदा है और तुमने जो ट्रेन में एक्सपीरियंस किया था वो रियल नहीं बल्कि तुम बस शॉन के मेमोरी से उस रियलिटी को देख रहे हो। आगे स्टीवंस की बातचीत वहाँ के मैनेजर रिटलेज से होती है और स्टीवंस रिटलेज से कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, जिस पर रिटलेज कहता है कि तुमने जो एक्सपीरियंस किया है वो एक सिमुलेशन है और वो सब रियल नहीं। शायद तुमने मुझे कॉल किया होगा मगर वो कॉल मुझे नहीं आया। आगे रिटलेज बताता है कि इस देश के कुछ ही सोल्जर्स को इस मिशन में भेजा जा रहा है और तुम एक खुशनसीब इंसान हो जिसे देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये सुन स्टीवन कहता है कि मैं तो इस मिशन में कई बार मर चुका हूँ और किसी भी सोल्जर के लिए एक बार मरना काफ़ी होता है, जिस पर रिटलेज कहता है कि तुम पहले ये मिशन पूरा कर लो, बाद में तुम्हें मरने दिया जाएगा। आगे स्टीवंस कई बार उस ट्रेन में जाकर बॉम्बर का पता लगाने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ खास पता नहीं चलता, इसलिए वो रिटलेज से कहता है कि मैं अभी और नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद रिटलेज स्टीवंस को अपने डैड की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें स्टीवंस के डैड उस पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं। यह सुन स्टीवंस को हिम्मत आ जाती है और वो वापस उस ट्रेन में चला जाता है। उस ट्रेन में जाने के बाद स्टीवन देखता है कि वॉशरूम में लगा बॉम्ब एक फ़ोन से कनेक्टेड है और वो आगे उस फ़ोन के रिसेंट कॉल्स को चेक करता है जिसमें उसे सिर्फ एक ही नंबर दिखाई देता है। आगे स्टीवन उस नंबर पर कॉल करके कहता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसी तरह वो फ़ोन पर बात करते करते वॉशरूम से ट्रेन के कंपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ कई सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे। फ़ोन पर स्टीवंस कहता है कि पीछे देखो। तभी एक शख्स जो फ़ोन पर ऑलरेडी बात कर रहा था वो पीछे पलटकर देखता है और स्टीवंस यहाँ एक गन निकाल कर उस पर तान देता है। आगे स्टीवंस कहता है कि क्या तुमने ही इस ट्रेन पर बॉम्ब लगाया है, जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था। अब स्टीवंस अपना कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर से उसी नंबर पर कॉल लगाता है मगर किसी दूसरे शख्स का फ़ोन बजने लगता है जो ट्रेन से उतरकर बाहर जा रहा था। ये देख स्टीवन उसका पीछा करता है। ट्रेन के बाहर वो शख्स अपना वॉलेट उसी ट्रेन के अंदर फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। स्टीवन भागते हुए अंदर जाकर उस वॉलेट को चेक करता है और उसकी आईडी देखने लगता है जिस पर उस शख्स का नाम था डेरेक फ्रॉस्ट। अब स्टीवन ट्रेन से उतरकर उस शख्स का पीछा करने लगता है और आगे वो शख्स एक वाइट कलर के वैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी स्टीवन से गन निकाल कर उस पर तान देता है और उससे उसके वॉलेट के बारे में पूछता है। ये सुन डेरेक अपना वॉलेट ढूंढने का नाटक करता है मगर स्टीवन उसका वॉलेट उसे दिखाता है और कहता है कि तुमने ये वॉलेट जानबूझकर ट्रेन में फेंक दिया था ताकि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सबको ये लगे कि तुम भी उस बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुके हो। आगे वो लड़का वैन के अंदर रखे कई सारे एक्सप्लोजिव्स स्टीवन को दिखाता है। ये सब देख स्टीवन डेरेक से पूछता है कि उसका अगला टारगेट कहाँ पर है और वो बॉम्ब किस जगह पर लगाने वाला है। तब तक क्रिस्टिना भी वहाँ आ जाती है। देखते ही देखते डेरेक क्रिस्टिना और स्टीवंस दोनों पर गोली चलाता है। आगे स्टीवन डेरेक से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर डेरेक कहता है कि ये दुनिया काफ़ी बुरी है और ये एक नरक है, इसलिए मैं इस दुनिया को और नरक बनाऊंगा और फिर स्वर्ग। यहाँ पर डेरेक के बातों से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि वो कोई सन की साइको है जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें से स्टीवन और क्रिस्टिना उतरे थे। वही स्टीवन की भी मौत हो जाती है और वो अपने आप को उसी बंद चेम्बर में देखता है। यहाँ स्टीवन उस बॉम्बर का नाम और हुलिया सोर्स कोड वालों को बता देता है और उसके गाड़ी का नंबर भी। आगे उस बॉम्बर को अरेस्ट कर लिया जाता है और स्टीवन रिटलेज से पूछता है कि उनके बीच हुए डील का क्या। दरअसल इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी जहाँ स्टीवन ने मिशन कंप्लीट होने पर कहा था कि वो उसे मरने दे। आगे स्टीवन सोर्स कोड वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे एक और बार ट्रेन में भेजे, जिस पर रिटलेज कहता है कि तुम वापस जाकर किसी की भी जान नहीं बचा सकते क्योंकि ये प्रोग्राम मरे हुए शख्स के मेमोरी तक ही सीमित है और वो ट्रेन वाली रियलिटी रियल नहीं है। ये सुन स्टीवन कहता है कि मैंने गलती कर दी। उस ट्रेन में एक और मोबाइल था जो शायद बॉम्बर का बैकअप प्लान होगा और वो उस फोन को ढूंढ नहीं पाया।
आगे स्टीवन सोर्स कोड वालों से कहता है कि उसे एक आखिरी बार जाने दे, बाद में वो उसे मार सकते हैं। अब स्टीवन फिर से उस ट्रेन में जाकर बॉम्ब वाले लोकेशन से दोनों मोबाइल्स ले लेता है और टीसी के पास एक हथकड़ी लेकर उस बॉम्बर को एक पोल से बांध देता है। आगे स्टीवन उसी के फ़ोन से पुलिस को कॉल लगाकर दोनों बॉम्ब्स की लोकेशन उन्हें बता देता है। कुछ देर बाद वो उसी फ़ोन से अपने डैड को भी कॉल लगाता है और एक गुडविन के लिए मैसेज भेज देता है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ होता है कि हम दोनों ने मिलकर उस बॉम्बर को पकड़ लिया है और बॉम्ब ब्लास्ट होने को रोक दिया है। जब गुडविन रिटलेज के ऑफिस पर जाती है तो न्यूज़ में वही खबर चल रही होती है कि ट्रेन में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक दिया गया है और अपराधी को पकड़ लिया गया है। वही रिटलेज भी सोर्स कोड के बाकी ऑफिसर्स को स्टीवन की मेमोरी को इरेज कर देने को कहता है और उसे दूसरे मिशन पर भेजने के लिए रेडी करने को कहता है। ये सब बातें गुडविन भी सुन रही होती है, इसलिए वो स्टीवन को हमेशा के लिए मार देने की सोचती है। आगे गुडविन स्टीवन के चेंबर के पास जाती है और हम यहाँ स्टीवन के असली रूप को पहली बार देखते हैं। वही ट्रेन के अंदर स्टीवन क्रिस्टीना को लेकर ट्रेन से उतर जाता है और गुडविन भी स्टीवन को हमेशा के लिए मार देती है और उसके प्रोग्राम को ऑफ कर देती है, जिससे स्टीवन का लूप फिर से रिपीट नहीं होता और वो क्रिस्टीना के साथ शिकागो में रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी सोर्स कोड मूवी की कहानी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मूवी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हमारी मुलाकात फिर होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।